ओके, लास्ट टर्म पे अपना क्या हुआ था? लास्ट टर्म पे अपना हुआ था कि जो गैलोनोमीटर है हमने उसे कन्वर्ट किया था एमीटर में। ओके, और हमने शंट का फॉर्मूला निकाला था कि जो आपका शंट होगा, जो रेजिस्टेंस रहेगा, वो रेजिस्टेंस कितना आएगा वो हमने देखा था। तो जो रेजिस्टेंस का वैल्यू था जो रेजिस्टेंस का वैल्यू था वो वैल्यू अपना क्या आ रहा है? एस इक्वल्स टू आई जी इंटू जी अपॉन एक मिनट। तो क्या वैल्यू आया था अपना शंट का? एस इक्वल्स टू आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। ये था अपना आई जी। क्या है? आई जी है अपना गैलोनोमीटर करंट, कि आपका गैलोनोमीटर कितने करंट पर फुल डिफ्लेक्शन दे देता है। देन आई जी इक्वल्स टू गैलोनोमीटर करंट, और यू कैन से कैपेसिटी ऑफ गैलोनोमीटर करंट। ये इतना कैपेसिटी रहेगा। तो ये होता क्या है? द मिनिमम करंट इन galvanometer gives full deflection। मतलब क्या है? जैसे आपका जो गैल्वेनोमीटर है ना, ये जीरो है और किस तरीके से होती है, तो ये जो नीडल है आपका यहाँ पर, तो वो मिनिमम करंट जो आपका नीडल कंप्लीट यहाँ पहुंच जाए, वो आपका आईजी होता है, गैल्वेनोमीटर करंट होता है, या हम उसे करंट कैपेसिटी भी बोलते हैं। ठीक है। अगर मुझे एमीटर को एन टाइम्स तक, जो आपका रेंज है, एन टाइम करना है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा शंट का, वो क्या रहेगा? सीधा फॉर्मूला लिखवा देता हूं। टू मेक द रेंज ऑफ एमीटर एन टाइम्स, टू मेक एमीटर, टू मेक रेंज ऑफ एमीटर एन टाइम्स, जो शंट का फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा? जी अपॉन एन माइनस वन। यह आपका शंट का फॉर्मूला होगा। इसे कॉपी कर लो, एमीटर वाले में ही कॉपी करना है आगे। ठीक है, करो। हो गया? ओके, नेक्स्ट लिखो। कन्वर्जन कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। अब अगर हमें वोल्टेज फाइंड करना हो तो हम गैल्वेनोमीटर को एज ए वोल्टमीटर यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस करके। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ
गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। अब आपको ये चीज याद रखनी है कि जो वोल्टमीटर होता है वो काम क्या करता है, वोल्टेज मेजर करने का, और जो हमेशा वोल्टमीटर जो होता है वो हमेशा सर्किट के पैरेलल में लगता है। चलो लगा देते हैं, तो एक नोट लिख देते हैं छोटा सा, वोल्टमीटर ऑलवेज attached in circuit लैंग्वेज लिखते हैं, क्या लैंग्वेज लिखते हैं, वर्क्स लिखते हैं, ऑलवेज वर्क्स इन सर्किट इन पैरेलल। ठीक है, वोल्टमीटर हमेशा सर्किट के पैरेलल में वर्क करेगा। तो यहाँ पर देखो मैंने एक वोल्टेज मान लिया कि ये आपका एक बैटरी है ईएमएफ का, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है R1, यहाँ एक रेजिस्टेंस है R2। ठीक है, और आपको क्या करना है, इस R2 पर या कोई R रेजिस्टेंस है, इस R रेजिस्टेंस का आपको वोल्टेज फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, पैरेलल में लगाते हैं। अगर मुझे यहाँ पे देखना है, इस R का देखना है, तो इस R के पैरेलल में गैल्वेनोमीटर लगा दूंगा। तो चलो इसके पैरेलल में गैल्वेनोमीटर आपने अटैच कर दिया। ओके, अब क्या हो रहा है, हमें पता है इसका रेजिस्टेंस है G। मान लो ऊपर वाले का जो रेजिस्टेंस था वो हो रहा है आपका 100 ओम। आपको 100 ओम के अंदर क्या करना है, वोल्टेज मेजर करना है कि 100 वोल्ट पे कितना ड्रॉप हो रहा है। नीचे वाले का रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का 1, दोनों पैरेलल में है। और हमने इलेक्ट्रिक करंट में देखा था कि अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट होता है वो हमेशा और हमेशा मिनिमम से मिनिमम रहेगा। मतलब इन दोनों का अगर मैं इक्विवेलेंट देखूं तो वो मुझे 1 से भी कम मिलेगा। मतलब अभी तो जो मैं फाइंड करना चाह रहा था वो क्या फाइंड करना चाह रहा था कि 100 ओम के ऊपर कितना ड्रॉप होगा, लेकिन वोल्ट ये गैल्वेनोमीटर लगाते ही मेरा तो रेजिस्टेंस ही कम हो गया, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो कम हो गया, 1 ओम से भी कम आ गया। तो मैं तो एक्चुअल रीडिंग तो फाइंड ही नहीं कर सकता कभी, मुझे हमेशा रॉन्ग रीडिंग मिलेगा। तो यहाँ पर तो अब इस सिचुएशन से बचने के लिए हम क्या करें, हम ऐसा काम करते हैं कि जो मेरा करंट फ्लो हो रहा है वो इसमें से नहीं हो, मेरा करंट जाए सिर्फ और सिर्फ R रेजिस्टेंस से जाना चाहिए, इसमें ब्लॉकेज कर देता हूं। तो उसके लिए मैं इसके साथ एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस अटैच कर देता हूं। तो ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर equivalent resistance of circuit reduced to overcome this, इसको खत्म करने के लिए we have to connect or attach a shunt। शंट किसे बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर के साथ में जो रेजिस्टेंस हम यूज कर रहे हैं उसे शंट बोलते हैं। टू कनेक्ट अ शंट ऑफ हाई वैल्यू so that no or minimum current flow through galvanometer। मतलब हम क्या करते हैं, यहां पर एक हाई इसके गैल्वेनोमीटर के सीरीज में, सीरीज लिखा क्या, टू कनेक्ट अ शंट ऑफ हाई वोल्टेज इन सीरीज ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये भी लिख देना। so that no और मिनिमम करंट फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर, ताकि इसमें से नहीं जाए। तो यहां पर हमारा जो इफेक्टिव नया वाला जो डायग्राम होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ये जो शंट है गैल्वेनोमीटर जो इसके साथ आपने अटैच किया है जी, इसके साथ आपने शंट अरेंज कर लिया ये वाला, ठीक है। ये E हो गया, ये R1 हो गया, ये R हो गया, शंट का वैल्यू S और इसका गैल्वेनोमीटर का G।
आपको पता है इसमें से जो करंट फ्लो होगा गैल्वेनोमीटर में से वो क्या होगा, आईजी फ्लो हो सकता है, उससे ज्यादा करंट फ्लो नहीं करना है। तो यहाँ पर आईजी करंट फ्लो हो गया। ओके, अब अगर इसमें आईजी हो रहा है तो सीरीज में तो करंट सेम होता है, तो यहाँ भी क्या हो गया, आईजी करंट फ्लो हो गया और आईजी करंट ही जाएगा। एक बार कॉपी करो, इसका वो बनाते हैं अपन। हो गया कॉपी? एक मिनट। हाँ करो बेटा। सर लास्ट में क्या लिखा है? लास्ट में ये वाली लाइन, उसके नीचे to overcome this we have to connect a shunt of high value in series of galvanometer. अच्छा Okay, no or minimum current flow through galvanometer. हो गया? यस सर। इसका हम फॉर्मूला देखते हैं शंट का। देखो आपको पता है यहां से क्या करंट जाएगा, आईजी करंट जाएगा, तो मैं इसको बाहर बना देता हूं। ये गैल्वेनोमीटर हो गया, ये शंट हो गया, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हो गया। यहां से करंट जाएगा आपका आईजी, ठीक है। और मान लेते हैं कि इस आर के अक्रॉस जो आप पोटेंशियल फाइंड कर रहे हो उस पोटेंशियल का वैल्यू है वी, जो कि गैल्वेनोमीटर मेजर करेगा। कि गैल्वेनोमीटर को अगर वी पोटेंशियल मेजर करना है तो इसके अक्रॉस जो आर के अक्रॉस ये लगा था, कितना पोटेंशियल मान लिया हमने, वी पोटेंशियल मान लिया। तो यहां पर ऐसा होगा, हमें पता है पहले तो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा कितना, आई आर, ये आई हो गया और आर कितना, जी। फिर यहां पे भी आई जी जा रहा है, तो मैं केवीएल के अकॉर्डिंग लिख सकता हूं V इक्वल्स टू आई जी जी प्लस आई जी इंटू एस। ओके, तो ये क्या हो गया, V माइनस आई जी इंटू जी इक्वल्स टू आई जी एस, तो S इक्वल्स टू V अपॉन आई जी माइनस जी। ये आपका फॉर्मूला हो गया शंट का, कि इसका जो शंट होगा वो
इतने कैपेसिटी उसका होगा, रेजिस्टेंस रहेगा। टू कन्वर्ट रेंज ऑफ वोल्ट मीटर इनटू n टाइम्स। अगर n टाइम्स हम अपने इस वोल्टमीटर के रेंज को कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसका जो शंट का फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, n-1 इंटू जी। ये भी लिख लेंगे। हो गया। हो गया सर। ओके, इसके बाद हमने देखा था करंट सेंसिटिविटी क्या थी। चैप्टर आपका ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। करंट सेंसिटिविटी क्या था वो, पाई अपॉन आई NAV/K, ये था करंट सेंसिटिविटी। ऐसा ही अपने पास होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो अगर मैं वोल्टेज बनाना है तो मैं I इंटू आर करूंगा, तो 5/IR, मतलब आर से मैंने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया, 5/V NAV/KR। और इसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी। कॉपी करो इसे। हो गया कॉपी। तो ये चैप्टर अपना यहाँ पे ओवर हो गया है, खत्म हो गया है। अभी अपन न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। फर्स्ट बुक का न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, तो फर्स्ट बुक न्यूमेरिकल हो गया एक्सरसाइज का। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टन्स। जो बोल रहा है ना वो लिखते जाते हैं यहाँ पर। सर्कुलर वायर है, ओके। इसमें नंबर ऑफ टन्स आपको दिया हुआ है 100 टन्स है, ठीक है। और क्या क्या है इसमें,
इसमें है रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, करंट दिया हुआ है 0.40 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड बोला है रेडियस 0.8 सेंटीमीटर एंड क्या है इसका करंट कितना है, आई का वैल्यू 0.40 एम्पियर। आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2a, यही होता है। सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है यही होता है ना वैल्यू। यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है, ये है एक की वजह से, तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर आ जाएगा तो म्यू नॉट एन आई, क्योंकि करंट भी कितना टाइम्स हो जाएगा, एन टाइम्स हो जाएगा, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, एन का वैल्यू 100, आई का वैल्यू है 0.40 अपॉन 2, ए क्या होता है रेडियस, डिस्टेंस सेंटर से, वो रेडियस है तो 0.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 10⁻⁻²। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा अपना। डाउट है किसी को इसमें, बेसिक क्वेश्चन था। कॉपी कर लो इसको। हो गया। यस सर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। A long straight wire carries a current of 35 ampere. Okay, what is the magnitude? What is the magnitude of the field B at a point 20 centimeter from the wire? Okay, क्या हुआ, एक वायर गिवन है, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर, करंट आपका गिवन है कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है 35 एम्पियर। ओके, आपसे बोला है कि इस वायर से कितना डिस्टेंस पर, 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, मतलब यहां से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें पता है जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है बी, किसी लॉन्ग इनफाइनाइट वायर के लिए म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, जो डिस्टेंस है वो, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब आपको ये सारी वैल्यूज पता है, पुट कर लेते हैं। तो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू आई क्या है 35 अपॉन 2 पाई इंटू आर कितना है 20 सेंटीमीटर है 10⁻⁻²। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 17 पॉइंट समथिंग। नहीं 70 नहीं, 35 पॉइंट समथिंग, 35 समथिंग रहेगा, तो पावर रहेगा कुछ। करो कॉपी।
हो गया। नेक्स्ट देखो, थर्ड नंबर, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ओके, वो 50 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में रखा हुआ है। तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। इस डायरेक्शन में एक वायर रखा हुआ है जिसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, 50 एम्पियर। आपसे बोला है कि इस वायर से 2.5 मीटर ईस्ट में आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड। ईस्ट होगा इस डायरेक्शन में कितना, 2.5 मीटर। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बताना है और साथ में डायरेक्शन भी बोला है, ओके। तो मुझे पता है एक लॉन्ग वायर की वजह से अभी अभी हमने देखा B इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई A या 2 पाई R। ये फॉर्मूला है। म्यू का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, I का वैल्यू 50, 2 पाई, R कितना है 2.5 मीटर। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज है कि डायरेक्शन के लिए, तो डायरेक्शन आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड के लिए आईडीएल क्रॉस आर, ये आता था फॉर्मूले में। तो आईडीएल यहाँ पर है, आर इस डायरेक्शन में, तो कहाँ आएगा, अंदर की तरफ आएगा। नॉर्थ टू साउथ है, साउथ टू नॉर्थ है, नॉर्थ टू साउथ। सर नॉर्थ साउथ। करंट डायरेक्शन उल्टा है, सॉरी, करंट ऐसा है, करंट नीचे हो रहा है तो यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, आर इधर है तो यहाँ क्या, तो बाहर की ओर थंब आ रहा है, मतलब क्या होगा, यहाँ पर बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू रहेगा। कर लो कॉपी से। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टर्न पे करते हैं। क्वेश्चंस ट्राई करो, खुद से हो जाए तो बेटर है, वरना करवाना ही है मुझे तो। ओके, बाय। बाय सर। बाय सर।